आपको सिर्फ घर में बैठकर यह कैप्सूल खाना है और स्वाइन फ्लू की छुट्टी तय है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस चमत्कारी कैप्सूल में कोई केमिकल नहीं है। इस कैप्सूल में मिला है गाय का खास दूध। स्वाइन फ्लू से निपटने का मिल गया है एक और नया फॉर्मूला। ये सफेद कैप्सूल स्वाइन फ्लू की छुट्टी कर सकता है। लेकिन इस रामबाण कैप्सूल का असली राज छुपा है इसके अंदर। इस कैप्सूल के अंदर कोई केमिकल नहीं है। इसके बावजूद ये स्वाइन फ्लू का दुश्मन है। सवाल उठता है कि आखिर इस छोटे से कैप्सूल में ऐसा क्या है कि ये स्वाइन फ्लू का विनाश कर देगा। इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये कैप्सूल किसने तैयार किया है। इस कैप्सूल को बनाया है डॉक्टर विजय भटकर ने। वही डॉक्टर विजय भटकर जिन्होंने देश को पहला सुपर कंप्यूटर परम दिया था। अब डॉक्टर भटकर ने तैयार किया है स्वाइन फ्लू को भगाने वाला ये कैप्सूल। सुपर साइंटिस्ट डॉक्टर भटकर की किसी खोज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर विजय भटकर का दावा है कि यह कैप्सूल स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित होगा, क्योंकि इसमें मिला है गौपीयूष। गौपीयूष यानी गाय का वो पहला दूध जो वो प्रसव के बाद देती है। गाय जब किसी बछड़े को जन्म देती है तो पहले 2-3 दिन निकलने वाला दूध गौपीयूष कहलाता है। इस गौपीयूष से तैयार हुआ है ये स्वाइन फ्लू का विनाश करने वाला कैप्सूल। डॉक्टर भटकर का दावा है कि गौपीयूष में 90 ऐसे घटक होते हैं जो स्वाइन फ्लू को भगा सकते हैं। यानी ये कैप्सूल में छिपे हैं स्वाइन फ्लू के 90 दुश्मन। 90 ऐसे घटक है, जैसे कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन्स, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स, ट्रांसफर फैक्टर्स, ऐसे 90 हमने उससे घटक देखे कि वो इम्यूनिटी हमारी बढ़ सकती है इसमें। तो उसका इफेक्ट किया जाए। बाद में देखा गया कि ये गौपीयूष इन्फ्लुएंजा के बारे में, इन्फ्लुएंजा लिंक्ड इलनेसेस ILI जो इफेक्ट रहे है उसमें काफ़ी एकदम प्रभावी मानी गई है। तो ये स्वाइन फ्लू में प्रभावी हो सकती है और होगी, ये हमारा दावा था। तो हमने उस चीज़ फिर हमने ये कैसे तैयार किया जाए। गौपीयूष से बने इस कैप्सूल को वैज्ञानिक विधि से पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर ने तैयार किया है। इसे लेना भी बहुत आसान है। आपको सुबह, दोपहर और शाम बस एक कैप्सूल खाना है। बस ऐसे ही 10 दिन तक इस गौपीयूष वाले कैप्सूल को खाइए और स्वाइन फ्लू को हमेशा के लिए भगा दीजिए। स्वाइन फ्लू का प्रतिबंध करने के लिए हम कर सकते हैं। फैमिली में हमने लेना शुरू किए रोज में एक सुबह, दोपहर को, शाम को, ऐसे 10 दिन हम ले तो उसका प्रतिबंध कर सकते हैं। पहले दिन में इफेक्ट शुरू हो जाता है इसमें, जैसे इसमें तो ऐसा माना गया है कि जो स्टडीज हुई है कि पहले दिन से ही इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है, लेकिन कम से कम 10 दिन लेना पड़ती है। इसमें जो लोग नॉर्मल है और लोग जो अफेक्टेड है उनको 30 से 45 दिन लेना चाहिए। उसका इसमें एकदम जो हम जैसे दुरुस्त होने लगते हैं उसकी प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाती है, उसमें उसमें क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन आ जाता है। गौपीयूष का एक कैप्सूल सिर्फ स्वाइन फ्लू के खिलाफ ही नहीं बल्कि कई बड़ी बीमारियों में भी कारगर साबित हो चुका है। इस कैप्सूल की कामयाबी पर WHO भी अपनी मोहर लगा चुका है। इसमें ये काफ़ी इफेक्टिव रही, वैक्सीनेशन से 3 गुना इफेक्टिव रही है। जो वर्ल्ड रिसर्च में हुआ है, हमने 7000 केसेस में ट्राई किए इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस। अभी तो स्वाइन फ्लू अभी आया तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव रही है और हमारा दावा है कि इफेक्टिव होगी। सुपर साइंटिस्ट डॉक्टर विजय भटकर के पास स्वाइन फ्लू को भगाने का एक फॉर्मूला और है, और वो फॉर्मूला है अग्निहोत्री यज्ञ। डॉक्टर भटकर का दावा है कि इस यज्ञ से निकलने वाला धुआं स्वाइन फ्लू के वायरस को खत्म कर देगा। स्वाइन फ्लू के जो उसमें अनेक ये हो जाते हैं कि हमने देखे कि आज ये जड़ी बूटियाँ यहाँ है, ये सब हम देख रहे हैं इसमें। तो
वातावरण में जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण एक प्रकार के केमिकल प्रदूषण की एक बात है, लेकिन दूसरा प्रदूषण की बात हम करते हैं कि जो वायरसेस है, जो जर्म्स है, ये इनको कम करने के लिए पुराने ज़मानों में और अभी भी ये इफेक्टिव मानी जाए। जैसे हम आज विज्ञान के ज़माने में हम फ्यूमिगेशन करते हैं, तो ये फ्यूमिगेशन करने के लिए लेकिन फ्यूमिगेशन से आदमी को बहुत से काफ़ी तकलीफ हो सकती है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, लेकिन इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, मन की शुद्धि हो जाती है, मन की पवित्रता भी हो जाती है, लेकिन इसमें कोई अच्छे कुछ बैड इफेक्ट्स, रॉन्ग इफेक्ट्स नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि अग्निहोत्र घर घर में करें, ऑफिस में करें। हमारे देश में अब तक स्वाइन फ्लू का वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। अमेरिका में भी इस वैक्सीन को तैयार होने में 1 महीने का समय लगेगा। जाहिर है ऐसे में डॉक्टर विजय भटकर और बाबा रामदेव जैसे आयुर्वेद के जानकारों के दिए उपाय ही स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र हैं। अजय कांबले, इंडिया टीवी, पुणे। एक कैप्सूल स्वाइन फ्लू से आपका बचाव कर सकता है, कैसे और क्या है इस कैप्सूल में? डॉक्टर विजय भटकर खुद इस वक्त हमारे साथ पुणे से है। डॉक्टर भटकर, स्वागत है आपका। जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्या है ऐसा इस कैप्सूल में जिससे कि बचाव हो सकता है किसी भी व्यक्ति का? देखिए कि निशान जी, देखिए कि इसमें ये जो हमने गोपीयूष बताया है, गोपीयूष के बारे में आपने बताया है कि क्या है, जो गाय का पहला जो बछड़ा देती है तो वो जो उसका स्राव होता है पहले 3 दिन, वो उसको गोपीयूष माना गया है, जिसको अंग्रेजी में काउ कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इसमें 90 घटक हमने पाए, जैसे कि मैं मेरे रिसर्च पेपर में पढ़ रहा हूँ। इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन से, प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड्स है, और ऐसे साइटोकाइंस है, ग्रोथ फैक्टर्स है, ट्रांसफॉर्म फैक्टर्स है, इंटरफेरॉन्स है। ये जो फैक्टर्स 90 हमने घटक पाए, एक फैक्टर पे काफी रिसर्च हुआ है, और ये ऐसा क्यों, ऐसे विषाणु को क्यों रोक सकते हैं, इसके हमारा काफी शोध रहे। उसके बाद ही हमने ये गोपीयूष लोगों के सामने लाया है। ये गोपीयूष जो देख रहे हैं वो अभी कैप्सूल के रूप में अवेलेबल है। इसमें ऐसे कैप्सूल्स होते हैं और आपको कैप्सूल्स ऐसी लेनी है, ये कैप्सूल लेनी है। ये काफी सुविधाजनक है, क्योंकि ये जो देखा है कि हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, जिसमें स्वाइन फ्लू भी है, स्वाइन फ्लू जो H1N1 जो स्वाइन माना गया है, वो स्वाइन फ्लू के इसमें वो काफी प्रतिबंधक हो सकती है। ये हमारा दावा है। ये दावा हम डॉक्टर भटकर, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, अगर ये कैप्सूल का कंजम्पशन किया जाए तो क्या, जैसे आपने बताया 10 दिन, जिनको स्वाइन फ्लू नहीं है वो अगर 10 दिन करें तो क्या ये माना जाए कि पूरे इस दरमियान, पूरे पीरियड के दरमियान उनको ये स्वाइन फ्लू नहीं होगा, एक वैक्सीनेशन की तरह है? एक वैक्सीनेशन अभी जो स्टडी हुई है, हमने जो स्टडी की है वो विदेशों में भी जो स्टडी हुई, अमेरिका में और यूरोप में जो स्टडी हुई है, वो माना गया कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस में वैक्सीन के जो वैक्सीन अभी निकले, जो वैक्सीन इन्फ्लुएंजा के लिए जो अभी प्रचलित है, उसके 3 गुना ही ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसे रिसर्च पेपर से हमारा भी ऐसा रिसर्च हुआ है। नहीं तो इसको क्या हर महीने 10 दिन खाना है? इसको हर महीने 10 दिन खाना है या फिर इस नहीं, ये तो नहीं, हर महीने 10 दिन नहीं, पहले 10 दिन खाना है, लेकिन उसका जो जिसका ज्यादा इन्फेक्शन हो और ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप 30 दिन और 45 दिन आप लेते रहे। अब बात उनकी की जाए जिनको स्वाइन फ्लू है, डॉक्टर भटकर, जिनको अगर स्वाइन फ्लू है तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, जो स्वाइन फ्लू है, जो सरकारी निर्देशन दिए गए उसके बारे में, वो टामी फ्लू नाम की जो गोलियां देती जा रही, तो वो तो आप सेवन करें, जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कैप्सूल्स भी ले जाए तो आपका एक्सेलरेटेड जो प्रतिकार शक्ति बढ़ जाएगी और आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप रिकवर होने लगेंगे। डॉक्टर भटकर, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि ये स्वाइन फ्लू से पहले खाना चाहिए? यस, प्रतिबंधक है ये, जैसे आयुर्वेदिक कुछ हमारा है कि उसका प्रतिबंधन है, एक प्रकार का, कैसे रोक सके इसको। और अगर जिनको तो पहले खाना चाहिए, और जिनको स्वाइन फ्लू है वो स्वाइन फ्लू हुआ वो टामी फ्लू लेंगे, वो टैबलेट जो हॉस्पिटल्स रेकमेंड करेंगे, डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रेकमेंड कर रही है, वो 10 वो टैबलेट लेनी है, उसके साथ ये लिया जाए तो उसकी रिकवरी फास्टर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे ये बातचीत जारी रहेगी। मतलब डॉक्टर भटकर हमारे साथ हैं, उनका ये कहना है कि एक कैप्सूल खाने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और किस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि जिनको स्वाइन फ्लू नहीं है वो इसको लें, और जिनको है वो टेमी फ्लू के साथ लें तो और ज्यादा मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भटकर इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए। पुणे में स्वाइन फ्लू ने भले ही 10 लोगों की जान ले ली हो, लेकिन अब
स्वाइन फ्लू का अंधेरा छटने लगा है और पुणे में एक नई सुबह का आगाज हुआ है। कैसे, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।